हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 गणित में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा करेंगे जो कि समाकलन से लिए गए हैं। साथियों, ये सवाल 2 अंक में पूछ लिए जाते हैं कई बार, और कई बार तो ये 1 अंक में भी पूछ लिए जाते हैं। ऐसे सवाल आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। यहाँ पर हम सबसे पहले हल्के सवाल से जो है भारी सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आप देखिए, पहला सवाल यहाँ पर दिया गया है, कॉसेक एक्स इंटू में कॉसेक एक्स प्लस में कॉट एक्स इंटू में डी एक्स का मान क्या होगा, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल, उसके बाद में आप इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए कॉसेक एक्स इंटू में क्या है, कॉसेक एक्स प्लस में कॉट एक्स। सबसे पहले आप अगर किसी भी फलन को देखें तो सबसे पहले आप फलन को सॉल्व करें, उसके बाद में उसका समाकलन, अवकलन या फिर लिमिट लीजिए। ठीक है, सबसे पहले काम क्या करना है, फलन को सॉल्व करना है अच्छे से। समझ में आया? तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर यक्स। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा। अब इसे तोड़ भी देंगे, प्लस है तो तोड़ देंगे, इंटू में डी एक्स प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स, कॉसेक एक्स इंटू में कॉट यक्स इंटू में क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, अब आपको सूत्र याद होना चाहिए समाकलन के। अगर अभी तक आपने समाकलन के सूत्र नहीं याद किए हैं तो चैनल पर क्लास 12th मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर हमने समाकलन के सारे जितने भी सूत्र हैं सभी को एक ही वीडियो में समेट दिया है। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, आप अच्छे से वहां से समाकलन के सभी सूत्रों को याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन होगा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस में कॉट एक्स। क्या होता है, माइनस में कॉट एक्स। उसके बाद में यहाँ पर लगाएंगे चिन्ह किसका, प्लस का, और कॉसेक एक्स माइनस में कॉट एक्स का जो समाकलन क्या होता है, माइनस में कॉसेक एक्स होता है। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में कॉसेक एक्स। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा जब कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा चिन्ह माइनस का। ठीक है, प्लस में क्या कर देंगे, सी कर देंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस में कॉट एक्स, माइनस में कॉट एक्स, माइनस में कॉसेक एक्स, माइनस में कॉसेक एक्स, प्लस में क्या लिख सकते हैं, सी। अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो आप माइनस कॉमन भी ले सकते हैं दोनों में से। ठीक है, माइनस कॉमन है तो हो जाएगा कॉट यक्स, प्लस में क्या हो जाएगा, कॉसेक यक्स, प्लस में कॉसेक यक्स। ठीक है, प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा नंबर आपका प्रश्न है, सेक स्क्वायर एक्स अपान में कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स का मान याद कीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, फलन को सॉल्व करना, उसके बाद में उसका अवकलन, समाकलन या फिर लिमिट लेना है। तो आप कैसे इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान में कॉस स्क्वायर एक्स। क्या लिख सकते हैं, 1 अपान में कॉस स्क्वायर एक्स, और उसके बाद में कॉसेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान में साइन स्क्वायर एक्स, 1 अपान में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि अब इसका ऊपर से ऊपर, अंदर से अंदर, बाहर से बाहर गुणा कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपान में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स अपान में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, डीएक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि tan स्क्वायर एक्स का हम समाकलन नहीं कर सकते, तो इसे तोड़ेंगे। ठीक है, कि ये सूत्र बन जाए, तो समाकलन करने के लिए इसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स बराबर में क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1। ये सारे सूत्र हमें तब याद है, हमने इसे याद किया हुआ प्रॉपर। ठीक है, तो आप भी बैठेंगे, जब 2-3 दिन याद करेंगे या 2-3 घंटे याद करेंगे तो सूत्र आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। ठीक है, इंटू में क्या है, डीएक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा, अवकलन, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, तो tan एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का तोड़ देंगे इसे, देखो सेक स्क्वायर एक्स इंटू में क्या हो जाएगा, डीएक्स, यहाँ पर एक्स है। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू में डीएक्स माइनस में समाकलन 1 इंटू में डीएक्स। ठीक है, तोड़ दिए। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, tan एक्स हो जाएगा, और उसके बाद में एक का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस में एक्स हो जाएगा, प्लस में क्या, सी जोड़ देंगे। ठीक है, प्लस में सी जोड़ देते हैं, तो आपका tan एक्स माइनस में एक्स प्लस में सी, आपका यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इस प्रकार के सवाल को आपको ऐसे सॉल्व करके आना है जिससे कि आपको जो है पूरे अंक मिल सकें। समझ में? उसके बाद में तीसरा नंबर आप सवाल देखिए, तीसरा नंबर दिया गया, एक्स इंटू में लॉग एक्स इंटू में डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस टाइप का सवाल। ठीक है, जब दो फलन आपस में गुणा कर रहे हो तो उनके लिए कौन सा जो है फार्मूला यूज करेंगे, आप इसे अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले अगर दो फलन आपस में गुणा कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट इंटू सेकंड, देखो दोनों का गुणा हो रहा है और इसका समाकलन करना है। सूत्र क्या होता है, यहाँ पर हम सूत्र लिख दे रहे हैं, हम सूत्र बता भी चुके हैं लेकिन यहाँ भी बता दे रहे हैं। देखो फर्स्ट इंटू में सेकंड। ठीक है, दो फलन आपस में गुणा कर रहे हैं और उनका समाकलन करना है, तो कैसे इसका सूत्र होता है, फर्स्ट बाहर क्या होता है, फर्स्ट बाहर इंटू सेकंड का समाकलन, फर्स्ट बाहर इंटू सेकंड का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, माइनस में क्या होता है, पूरे का समाकलन। यहाँ पर हो जाएगा डी डी एक्स फर्स्ट, डी डी एक्स फर्स्ट यानी कि फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा, इंटू सेकंड का समाकलन, सेकंड का क्या हो जाएगा, समाकलन, और यहाँ पर पूरे का समाकलन। ठीक है, इस पूरे का समाकलन, यही सूत्र होता है इसका। ठीक है, तो आप सूत्र याद कर लीजिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही होता है विद्यार्थी को, कौन सा फर्स्ट मानेंगे और कौन सा सेकंड मानेंगे। मेरे प्यारे साथियों, फर्स्ट और सेकंड आप आईलेट के अनुसार मानते हैं। ठीक है, आईलेट के अनुसार। ठीक है, आईलेट क्या है, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो यक्स है अलजेब्रिक फंक्शन है। ठीक है,
लॉग एक्स क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है ना, तो जो पहले आता है उसे हम फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आ रहा है तो इसे मान लेंगे फर्स्ट, और यक्स को क्या मान लेंगे, यहाँ पर यक्स को हम मान लेंगे सेकंड, क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है जो कि यल के बाद में आ रहा है, ठीक है। लॉगरिथमिक के बाद में आ रहा है अलजेब्रिक ना, तो अलजेब्रिक को सेकंड मानेंगे और लॉगरिथमिक फंक्शन को यक्स मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। समझ में आया। अब उसके बाद में यहाँ पर हम सूत्र अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट बाहर, तो फर्स्ट बाहर कर दीजिए, लॉग एक्स को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, फर्स्ट बाहर इंटू सेकंड का अवकलन, ठीक है। फर्स्ट बाहर इंटू सेकंड का क्या हो जाएगा, समाकलन, सेकंड का क्या हो जाएगा, यक्स इंटू डी एक्स, सेकंड का समाकलन माइनस में पूरे का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन करेंगे डी डी एक्स लॉग एक्स, डी डी एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग यक्स, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, माइनस में क्या करते हैं, सेकंड का समाकलन कर देते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्या यक्स है, तो यक्स का समाकलन कर देंगे, इंटू में पूरे का समाकलन कर देते हैं। समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा log यक्स। अब उसके बाद में यक्स का जब हम समाकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा, यक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यक्स का समाकलन जब करेंगे तो यक्स की पावर n है, तो इसका जो समाकलन करेंगे तो n की पावर यक्स की पावर n+1 बट्टे में n+1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस में पूरे का समाकलन log एक्स का जब अवकलन करेंगे कितना आएगा, 1/x आएगा, माइनस में 1/x आ जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ देखो इंटू में है, यहाँ माइनस लगा दी, सॉरी, यहाँ कितना है, इंटू है, ठीक है। यक्स का कितना हो गया अवकलन, समाकलन यक्स का कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। यक्स स्क्वायर अपान में 2 इंटू में क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक यक्स यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना बचा, यहाँ बच गया log यक्स इंटू में क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर, आप लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर log यक्स अपान में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर कितना बचा, यहाँ बचा 1/2 बाहर कर लेंगे क्योंकि क्या है, अचर है, बचा यक्स इंटू में डी एक्स, ठीक है, यक्स इंटू में डी एक्स, यही बचा हुआ है इसमें। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यक्स स्क्वायर log यक्स अपान में 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस में 1/2, और यक्स का जब हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2 से हम गुणा कर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हम 1/4 कॉमन लेना चाह रहे हैं, ठीक है। तो 2 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, यहाँ भी ऊपर नीचे दोनों साइड में गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, तो 1/x स्क्वायर बट्टे में 4, ठीक है। यक्स स्क्वायर बट्टे में 4 क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा,2 log यक्स कितना हो जाएगा, 2 log यक्स, और उसके बाद में क्या हो जाएगा, माइनस में 1, 2 log यक्स माइनस में 1, और उसके बाद में प्लस सी इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। आप ऐसे सवालों को ऐसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर 2 था ना, तो 2 log यक्स हो गया, माइनस में 1 हो गया, 2 दूना 4 हुआ, और यहाँ भी 4 हो गया, 2 दूना, ठीक है। तो यक्स स्क्वायर यहाँ, यक्स स्क्वायर यहाँ, दोनों में से यक्स स्क्वायर बट्टे में 4 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर सवाल इस प्रकार से अगर आप लगाएंगे तो पूरे अंक आपको मिलेंगे। सूत्र आपको जरूर लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए चौथा नंबर सवाल, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ भी वैसे सवाल लगाना है जैसे अभी हमने आपको ये वाला बताया, तीसरा वाला, ठीक है। सेम उसी प्रकार से इसको भी वैसे लगाना है, लेकिन यहाँ पर देखिए केवल एक ही फलन दिया गया है, तो यहाँ पर हम एक फलन और मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, ठीक है। 1 इंटू में log यक्स इंटू में क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। 1 इंटू में log यक्स इंटू में डी एक्स। अब यहाँ पर हम फर्स्ट किसे मानेंगे, सेकंड किसे मानेंगे, तो फर्स्ट बाहर ना, फर्स्ट इसे मान लेते हैं, सेकंड इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का सूत्र आप लगाइए, फर्स्ट बाहर log एक्स क्या हो जाएगा, बाहर, फर्स्ट बाहर इंटू सेकंड का समाकलन, सेकंड क्या है 1 का समाकलन, माइनस में पूरे का समाकलन डी डी एक्स, उसके बाद में क्या, फर्स्ट का अवकलन, ठीक है, डी डी एक्स log एक्स, उसके बाद में इंटू में सेकंड का समाकलन, सेकंड का क्या हो जाएगा, समाकलन, और ये पूरे का समाकलन, ठीक है। इस प्रकार से आप लगाएंगे सवाल को तो निश्चित रूप से आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप कैसे करेंगे, यहाँ देखिए कितना है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो आप 1 ऐसे लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आगे हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा log x का कितना हो जाएगा, सॉरी log x तो इसे लिख दिया जाएगा, 1 का कितना समाकलन हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, 1 का समाकलन यक्स हो जाएगा, माइनस में डी डी एक्स log x का जो अवकलन करेंगे तो 1/x हो जाएगा, इंटू में यक्स का समाकलन कितना, 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पर कितना है, डी एक्स है, ठीक है। यक्स से यक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यक्स से यक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा, बराबर में log यक्स इंटू में यक्स, माइनस में यहाँ कितना बचा, 1 बच गया, 1 इंटू में डी एक्स, ठीक है। तो 1 का जब हम करेंगे समाकलन तो कितना आएगा, यक्स आएगा, तो बराबर में हो जाएगा log यक्स इंटू में यक्स, माइनस में यक्स, उसके बाद में प्लस में सी ऐड कर देंगे, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पर आप आसानी से ऐसे सवालों को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यक्स यक्स देखो कॉमन है, तो कॉमन कर लीजिए, कितना हो जाएगा, यक्स इंटू में log
यक्स माइनस में 1 प्लस में क्या हो जाएगा सी, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसे सवालों को ऐसे सॉल्व करें जिससे कि आपको पूरे अंक मिल सकें। ठीक है साथियों, अगर आप इसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल की एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कर लीजिएगा। क्लास 12 मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, आपको समाकलन में एक चीज यही सबसे पहले करना है कि सबसे पहले आप फलन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद में उसका आप अवकलन समाकलन या फिर लिमिट लेंगे। अगर बिना फलन को सॉल्व किए हुए आप जो है लिमिट लेना शुरू कर देंगे, समाकलन करना शुरू कर देंगे, अवकलन करना शुरू कर देंगे तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, फलन को अच्छे से सॉल्व कर लेना, उसके बाद में उसमें जो है अवकलन समाकलन या फिर लिमिट लेना होगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।